अवधेशत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान बंते जी को मैं वंदन करता हूँ और सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपने इस बुद्ध विहार में आदरणीय बंते जी के साथ मुझे भी आज चांस मिला, क्योंकि आदरणीय मंगू सिंह जी ने से मेरी बातचीत हुई, क्योंकि बंते जी से जब बात हो रही थी तो मैंने भी बात करी, तो मैंने कहा कि मैं भी आ सकता हूँ। तो आदरणीय मंगू सिंह जी ने कहा कि बिल्कुल आप आइए। तो आज हम यहाँ पे इस बुद्ध विहार में आए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया और बोलने का भी मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दम पे काफ़ी लोग यहाँ पे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, मेरे से भी ज़्यादा एजिड हैं। अगर यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ होती तो लाभ मिलता। आप बैठ जाइए, चाहे बैठ कर के फ़ोटो ले लेना, कोई बात। तो मैं आज पहले मन पे बोलना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अगला जो दूसरा मेरी बात हो चुकी है आदरणीय मंगू सिंह जी से कि मैं ब्रह्म विहारों पर बोलूँगा, अपने विचार व्यक्त करूँगा जो भगवान बुद्ध का ही ब्रह्म विहार है। तो पहले मन पे बोलना चाहता हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो वो जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। अगर आदमी मन का गुलाम हो गया तो वो इधर उधर भटक सकता है। तो मन को कंट्रोल करना है। मन ही अगुवा है सभी रास्तों को, यानी गलत रास्ते पर ले जाने के लिए भी और सही रास्ते पर ले जाने के लिए भी मन ही काम करता है। ये मन बड़ा चंचल होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, इसका गुलाम नहीं होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने पहली गाथा कही है, मनोपभंगमा धम्मा मनोशीठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती व करोति व ततोनन दुख मन वेति चक्कं व बहतो पदं। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कुछ बोलता है, दुखी मन से कुछ बोलता है अथवा कार्य करता है तो दुख उस व्यक्ति के पीछे इस प्रकार लग लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे चलते हैं। तो साथियों, एक गाथा तो ये है, आदमी का किया हुआ कर्म जो है वो उसके साथ साथ परिणाम साथ साथ लगा हुआ है। यदि बुरे काम करता है तो भी परिणाम साथ है और अच्छे काम करता है तो भी परिणाम साथ है। अगली गाथा में कहा है, मनोपभंगमा धम्मा मनोशीठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भाषति व करोति व ततोनन सुख मन वेति छाया। इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कुछ बोलता है अथवा कार्य करता है तो सुख उस व्यक्ति के पीछे इस प्रकार चलता है जैसे आदमी की परछाई कभी आदमी का साथ नहीं छोड़ती। तो साथियों, हमको इस प्रकार इस मन को कंट्रोल करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं यदि आदमी ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो साथियों, बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए और जिसका मन पवित्र है, शुद्ध है, बल्कि परिशुद्ध है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के जो है कमी नहीं है, तो उस ऐसे व्यक्ति के अंदर 4 महिला इस शरीर रूपी जंगल में आती हैं। 4 महिला कौन सी हैं वो? नंबर 1 बुद्धि, लज्जा, हिम्मत और तंदुरुस्ती। तो साथियों, जो व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में 4 महिला मैंने बताई, उनका अर्थ भी बताता हूँ कि बुद्धि आती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। नंबर 2 लज्जावान बनता है, यानी लज्जा का मतलब है बुरे काम करने में भय खाना। तो जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र रखता है वो जीवन में कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसको डर होता है कि यदि मैं गलत काम करूँगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे, तो वो लज्जावान होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लज्जावान होना
बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे लोग उंगली उठाते हैं। आगे कहा भगवान बुद्ध ने कि बुद्धिमान होता है, बुद्धि लज्जा हिम्मत वाला होता है। तीसरे नंबर पर कहा भगवान बुद्ध ने, ऐसा व्यक्ति जो है वो हिम्मत वाला, यदि किसी भी काम को करने की व्यक्ति ने ठान ली तो उसको पूरा करके ही जो है दम लेता है। तो आगे कहा है कि चौथे नंबर पे कि तंदुरुस्त रहता है, जो गलत काम नहीं करता जीवन में, ऐसा व्यक्ति जीवन भर जब तक वो जीवित रहता है वो तंदुरुस्त रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो चोरी करके लिया, चोर चोरी करके लिया है तो रात को उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको ये मालूम है मैं चोरी करके लाया हूँ, और यदि बता दिया किसी ने कि वो चोर है तो पुलिस घर पर ही आएगी, उसको अरेस्ट करके ले जाएगी। तो गलत काम करने वाला चाहे चोर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर पे भी उसको नींद नहीं आती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ जाता है। तो जो सही काम करता है वो तंदुरुस्त रहता है। तो ये जो है उसके जो सही, जिसका मन पवित्र है, ऐसे व्यक्ति के 4 गुण होते हैं, और जिसका मन अपवित्र होता है, वो गलत व्यक्ति होता है, तो उसके भी अवगुण हैं बताए भगवान बुद्ध ने। वो क्रोधी होता है, वो लोभी होता है, क्रोध, लोभ, भय और रोग। इस प्रकार जो गलत काम करने वाला उसको बार बार क्रोधी होता है। जो सही बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करता है, जो वाणी से निर्मल है, जो कोई गलत काम नहीं करता है, जिसका मन पवित्र है, तो वो क्रोधी, जिसका मन पवित्र नहीं है, तो उसके भी 4 अवगुण बताए। क्रोधी होता है, लोभी होता है, भय होता है, रोगी होता है, अंत में जो है वो रोगी भी होता है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने मन की पवित्रता के ऊपर अपनी बात कही। अब मैं 4 ब्रह्म विहारों पर चर्चा